हर दिन मोदी सरकार ने 572 करोड़ रुपए माफ किए हैं। हर दिन। भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा बैंक अगर किसी प्रधानमंत्री के काल में डूबे तो वह मोदी काल है। लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा लोन लेकर भागने वालों की संख्या अगर मापी जाएगी तो वह भी मोदी काल है। नहीं, गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा, बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। इस दौर में सरकार ने कितनों के कर्ज माफ कर दिए और हर दिन कितना कर्ज माफ करते हैं अगर उसको नापना शुरू कीजिएगा तो वह भी मोदी काल ही आएगा। क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंकें डूबने लगी थी, सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था। इस दौर में जितनी नौकरियां गई अलग अलग जगहों से, उसमें अगर बैंक का जिक्र कर लीजिएगा और पूछिएगा कि बैंकों में पहले कितनी नौकरियां थी और आज कितनी नौकरी है, तो जवाब मोदी काल को लेकर ही उठेगा। इस दौर में तो नौकरियों के लाले पड़ गए। बैंकरप्सी कोड जैसे कानून बनाए ताकि अगर कोई कंपनी किसी न किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुकसान हो। लेकिन आज एक एक पन्ने खोले उससे पहले हमें लगता है कि मौजूदा मोदी सत्ता की एक सबसे बड़ी खासियत है, अपने कालखंड में वह जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से इस देश के बैंकों को खोखला कर रहे हैं, जिस तरीके से इस देश में रईसों के लिए कर्ज के रास्ते खोल दिए गए हैं, जिस तरीके से कर्ज लेकर इस देश को भागने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर ये तमाम परिस्थितियों के भीतर एक सच को टटोलें कि एक कर्ज लेकर न लौटाने वाले को दोबारा कर्ज लेने का रास्ता बनाने के लिए आरबीआई ही अगर नीतियां बनाने लगे और सरकार की मुहर उस पर लगने लगे तो मतलब बहुत साफ है कि जो चोरी करे उसके लिए और रास्ते चोरी के खोल दीजिए। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। दरअसल प्रधानमंत्री ने यह जिक्र 48 घंटे पहले किया है, जब वो 71,000 युवाओं को नौकरी बांट रहे थे और बैंक का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि पहले फोन का मतलब क्या होता है और फोन पे का मतलब क्या होता है। मोदी सत्ता काल में जो भी नाम निकल कर आए जिन्होंने कर्ज लिया, वह भी हजारों करोड़ की संख्या में, और इस कर्ज को ना लौटाने की एवज में कितने बैंकों से दोबारा कर्ज लेने वह पहुंच गए और उन्हें कर्ज क्यों दे दिया जाता था, जबकि आरबीआई की गाइडेंस बहुत साफ कहती है, जो गाइडलाइंस लिखी हुई है उसमें किसी शख्स ने अगर एक बैंक का कर्ज नहीं लौटाया तो दूसरे बैंक कर्ज देगा ही नहीं। तो फिर फोन कहां से आते होंगे, या फिर अब फोन नहीं आते हैं बल्कि बैंक लोन की लूट के नियम बना दिए गए और सरकार ने कहा कि जो भी लोन मांगने आए उसे दे दीजिए और अगर वो लूट रहा है तब तो उसके लिए और रास्ते खोल दीजिए। हम आपके सामने 10 कंपनी के नाम रखते हैं जिसके जरिए आप समझिएगा कि कैसे कैसे किस किस रूप में, उसमें 3 नाम तो बड़े महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं, जैसे मेहुल चौकसी 7,848 करोड़। इन्होंने लगभग 7 बैंकों से कर्ज लिया है, एक नहीं लौटाया दूसरी जगह पहुंचे, दूसरा नहीं लौटाया तीसरी जगह पहुंचे। नीरव मोदी ने 4 बैंकों से लोन लिया और इस कड़ी के भीतर में कंपनियों के नाम अगर आप देखेंगे तो इरा इंफ्रा 6 बैंकों से इसने कर्ज लिया 5,879 करोड़, जो नहीं लौटाए भाग गए। कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड 4,596 करोड़, इन्होंने 7 बैंकों से लोन लिया। राइगा एग्रो, इन्होंने 5 बैंकों से कर्ज लिया 4,803 करोड़। कौन इस दौर में फोन कर रहा था, कौन बैंक के बोर्ड को निर्देश दे रहा था, कौन आरबीआई को कह रहा था, यह खुद सोचिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र 9 बरस पहले का किया है। हम 9 बरस पहले का कच्चा चिट्ठा जरूर रखेंगे आपके सामने, लेकिन रोटोमैक ग्लोबल 6 बैंकों से कर्ज लिया, नहीं लौटाया, देश छोड़कर भाग गए। ये सारी परिस्थितियां अगर आप जोड़ते चले जाइएगा तो इस देश के भीतर में जो टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर हैं उनके हिस्से में इस देश के 12 बैंक आते हैं। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है जब खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से इस दौर में एनपीए भी कम हुआ है और बैंक बड़े मजबूत हुए। अगर बैंकों के बुक को अगर आप टटोलना शुरू कीजिएगा और उस पन्ने पर चले जाइएगा जहां पे लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड लोन दर्ज किया गया है, यानी वो पैसा अभी नहीं लौटा है, और इस परिस्थिति में आइएगा तो लोन लेने वाले तो भाग जाते हैं, लेकिन मोदी सत्ता उस लोन की माफी कैसे किस रूप में करती है अगर इसको 3 हिस्से में देखिए। एक तो तुरंत में पिछले साल का देखिए, हर दिन मोदी सरकार ने 572 करोड़ रुपए माफ किए हैं, हर दिन।
बैंक के बुक में उसको कहां दर्ज किया जाए, कैसे दर्ज किया जाए, किस रूप में दर्ज किया जाए। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे तो पहले कार्यकाल के दौर को अगर देखिएगा तो उस दौर में 6,35,165 करोड़ कुल माफी दी गई थी 2014 से 2019 के मार्च तक में, यानी हर दिन 348 करोड़ रुपए माफ कर रहे थे। और पिछले बरस 572 करोड़ रुपए। इस 3 एस्पेक्ट में अगर इस 9 बरस को पूरे तरीके से रख दीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि इस 9 बरस में एवरेज निकालिएगा हर दिन का, तो 443 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से माफी दी गई है। आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि दरअसल अगर ऐसी स्थिति है तो मनमोहन सिंह के काल में कैसी स्थिति रही होगी। 2009 से 2014 तक सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए की माफी हुई, यानी प्रतिदिन 82 करोड़ रुपए। लेकिन मोदी काल में यह सबसे ऊपर पहुंच गया 2019 के इलेक्शन के वक्त, जब 2,36,261 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। प्रधानमंत्री बैंकों का जिक्र कर रहे हैं और बैंकों का कच्चा चिट्ठा सबको जानना चाहिए क्योंकि आप ही का पैसा उसमें जमा होता है। लेकिन एक क्षण के लिए फिर दोबारा आइए, 2014 में जो विलफुल डिफॉल्टर हुआ करते थे उनकी संख्या 2,469 थी और आज की तारीख में विलफुल डिफॉल्टर की तादाद 18,412 है। यह अकाउंट्स हैं इतने सारे जिन्होंने लोन लिया और लोन नहीं लौटाया और बरस दर बरस बढ़ते चले गए। अगर दो तरीके से इस देश में लोन लेकर ना चुकाने की परिस्थितियों ने को जन्म दिया या अपने साथ उस राजनीति ने ले लिया जिसके लिए पूरी इकोनॉमी राजनीतिक खिलवाड़ का हिस्सा बन गई। देश कैसे चलेगा, राज्यों की क्या स्थिति है, केंद्र की अलग अलग योजनाओं को लागू करना है और उन लागू करने की योजनाएं जो थी उसका जिम्मा भी बैंकों पर थोप दिया गया। सरकार कोई नकेल किसी पे नहीं कस रही है। सरकार की इकोनॉमी इतनी डामाडोल या उससे संभलते नहीं बन रहा है कि उसको जो पैसा चाहिए, जो पूंजी चाहिए, वह अपनी राजनीति को संभालने के लिए चाहिए और राजनीति के पास यह ताकत है कि उनको वो पैसा दे सके। इस साइकिल के भीतर में, इस देश के भीतर सबसे बुरी स्थिति में बैंक ही आकर खड़े हो गए और बैंकों के भीतर जो मौजूदा वक्त में प्रॉफिट दिखाने की जो परंपरा जो शुरू हुई और बताया गया कि प्रॉफिट इतना ज्यादा है, तो उसको इस हिसाब से समझिए कि इस देश के भीतर में टॉप मोस्ट 10,000 लोग जो हैं उनके द्वारा लिया गया लोन जो 18% वापस लौटता है। हालांकि रिकवरी बहुत ही कम है। रिकवरी का एक डाटा आखिर में आप सुन लीजिए, फिर इसके पूरे मतलब को समझ पाइएगा। रिकवरी अपने तौर पर यह है कि 2020-21 में सिर्फ 30,000 रुपए की रिकवरी हो पाई, यानी 90 दिनों में लोन ना लौटाने में एनपीए में कन्वर्ट हो जाना। और इस पूरे दौर में लगभग सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, 3 साल का हिस्सा जो हम आपको बतला रहे थे। लेकिन उसमें से एक बड़ी पूंजी क्या पॉलिटिकल वे में ट्रांसफर हो गई? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं वो क्या बाहर के रास्ते भारत में एंट्री करते हैं? जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वह क्या इस रास्ते जाती है? क्योंकि पैसा इससे हटकर कोई कैसे कमा सकता है? और अगर किसी प्रोडक्शन के जरिए पैसा कमा रहा है और मार्केट में उसकी कोई साख बनी हुई है किसी उत्पाद को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, तो फिर ऐसे में वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल फंडिंग कैसे कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता है तो बीजेपी के पास इतना पैसा कैसे आ जाता है? ये सारे सवाल एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया है और इस कमाल का सच तो आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।